हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टडी 420 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है CGL टीयर 1 का 3 मार्च का सेकेंड शिफ्ट का पेपर। हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं 100 का 100 क्वेश्चन। ये CG जो CHSL का एग्ज़ाम जो देने वाले हैं, LDC का एग्ज़ाम, उनके लिए तो 100% हेल्पफुल रहेगा। वो तो एकदम ये वीडियो छोड़े ही नहीं, देखें पूरा का पूरा वीडियो, ताकि आपको पता चले कि 2020 में किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है और किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए, बिना देर के आगे बढ़ते हैं। पहला सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। तो पहला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकती है। देखिए कितना आसान है। ये 7 है और 6 को जोड़ दिया है, प्लस 13 आ रहा है, और 18 4 22 का प्लस कर दिया है तो यहाँ 22 आ रहा है। हम इसको भी कर देंगे 15 और 7 22। ऑप्शन 1 आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। वेन डाइस का क्वेश्चन है। एक पासे की 3 विभिन्न स्थितियाँ दिखाई गई है, उस चिन्ह का चयन करें जो लेस देन चिन्ह वाले के विपरीत फलक पर होगा। तो देखिए क्या है, ये दिख रहा है, ये चिन्ह यहाँ है और इस डाइस में आपका ये कॉमन दिख रहा है @ आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि परसेंटेज और एंड तो होगा नहीं, परसेंट तो ये होगा नहीं ये, और इसमें कॉमन दिख रहा है तो कॉमन हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो देखिए, अगर फर्स्ट ऑप्शन को आप पुट करके देखते हैं तो आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए अगर डिवाइड की जगह इंटू रखते हैं तो दो यहाँ, अगर यहाँ इंटू का साइन आ जाएगा और यहाँ पे डिवाइड का साइन आ जाएगा, तो 2 छक 12 और वो 6 छक 36, 6 3 9, 9 में से 6 गया तो 3 है, 24 आना चाहिए। नहीं हो रहा है फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन पुट करके देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन पुट करेंगे तो 36 डिवाइड बाई 2 और इंटू की जगह माइनस और 12 प्लस 3 और माइनस की जगह इंटू का साइन इक्वल टू 24। देखिए 18 दूनी 36 माइनस 12 प्लस 34 18 हो गया। 18 18 36 में 12 गया, 24 आ जाता है हमारा। ऑप्शन 2 आंसर राइट है। नेक्स्ट देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों का आपस में वही संबंध है जो शब्द नीचे है। तो संकाय शिक्षक से, संकाय में सब्जेक्ट जो होता है, अलग अलग संकाय के अलग शिक्षक होते हैं, तो उसी बेड़ा का ट्रक होता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान युग्म का चयन करना है। किसका चयन करना है? असमान जो है। तो असमान कैसे है, देखिए इसमें क्या लॉजिक है। 8 और 2 को अगर प्लस करते हैं तो 10 होता है। 10 जो है 60 को डिवाइड करता है पूरा पूरी, और 4 और 2 को प्लस करते हैं तो 6 जो कि 12 को पूरा पूरी डिवाइड करता है, और 9 और 3 12 जो कि 72 को पूरा पूरी डिवाइड करता है, 12 छक 72। लेकिन 7 और 5 को अगर प्लस करते हैं 12, तो 12 जो है 38 को पूरा पूरी डिवाइड नहीं करता, इसलिए सबसे असमान हमारा ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या होगा? हेक्सागोन, नैनोगोन, पेंटागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन। तो पेंटागोन यहाँ सबसे छोटा है। पेंटागोन पंचभुज को कहते हैं, और उसके बाद आता है हमारा हेक्सागोन। हेक्सागोन के बाद क्या आता है? हेप्टागोन। हेप्टागोन सप्तभुज आता है, और ये ऑक्टागोन होता है अष्टभुज, और नैनोगोन नौभुजा को कहते हैं नैनोगोन। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा ऑप्शन कौन होगा? 4। नेक्स्ट देखते हैं। a प्लस बी का अर्थ है बी ए का भाई। यहाँ देखिए थोड़ा सा हर बार आता है कि ए बी का भाई है, लेकिन यहाँ बी ए का भाई है। यहाँ सोचने का थोड़ा सा लॉजिकल बात है। यहाँ बी ए का भाई है और a माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, और a इंटू बी का अर्थ है ए बी के पिता है, a भागा बी का अर्थ है कि ए बी का बेटा है। तो क्या होगा इसका? तो देखिए हम बताते हैं। ये P प्लस आर का मतलब क्या हो गया हमारा? P प्लस आर का मतलब है R जो है वो P का भाई है। तो हम मेल जो होता है उसको प्लस से दर्शाते हैं, ऊपर प्लस देते हैं, और जो फीमेल होता है उसको माइनस देते हैं। तो देखिए P प्लस आर जो है R P का भाई है, R P का भाई है, R P का भाई है। R जो भी है वो P का भाई है। अब R कौन है? मेल है, फीमेल है, बहन है उसकी कि भाई है, अब ये पता नहीं। R जो है R P का भाई है, और इसके बाद है R इंटू टी। तो R इंटू टी का ये हम देखेंगे, R इंटू टी है तो इसमें ए बी का पिता है, यानी R T का पिता है। R जो है T का पिता है, T कोई है उसका पिता है, R T का पिता है। T माइनस क्यू यानी A माइनस बी। T Q की माँ है, T जो है वो Q के माँ है, Q कोई और है उसकी माँ है T। तो ये फीमेल है,
क्यू से माइनस दे देते हैं इस पर, क्यू की माँ है और भागा एस यानी कि ए बी का बेटा, यानी कि एस जो है क्यू जो है एस का बेटा है, क्यू जो है एस का बेटा है, यस यानी कि इसका पिता होंगे, ये प्लस है, बेटा है, ये भी प्लस होगा, इसका तो मम्मी ये टी है क्यू का और पिता एस हो गया। अब यस प्लस यू है तो यू एस का भाई है, यू एस का भाई है, तो एस का आर से क्या संबंध है, एस का आर से क्या संबंध है, इनका कौन हो गया, एस का आर का दामाद हो गया, क्योंकि इनकी पत्नी के पिता हैं आर, एस के पत्नी के पिता, एस के पत्नी कौन है टी और टी के पिता आर, तो यानी दामाद हो गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक अलग है, असंगत अक्षर का चयन करें। यहाँ देखिए क्या लॉजिक इसमें है, ए डी जी जे बी ई एच के एफ जेड के एम जे एम पी एस, ये जो भी है ये चल रहा है +3 का ऑर्डर में। ये ए प्लस डी जो है A1 होता है और D4 होता है तो +3 हो गया, +3 है, डी जी +3 है 7, G7 और J10 +3, सब B प्लस ई +3 चल रहा है, B प्लस ई ई एच सब 3 का डिफरेंस है, +3 का डिफरेंस है। लेकिन F और H जो है इसमें जो है ये +2 का पहले डिफरेंस है, एफ जी एच और एच के जो है 3 का डिफरेंस है, ये सबसे अलग हो जा रहा है। लेकिन सब जो है JM 3 का डिफरेंस है, MP जो है वो 3 का डिफरेंस है, लेकिन ये सबसे हमारा अलग है, इसलिए हमारा ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 हमारा कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाले अक्षर समूह का चयन करें। तो देखिए इसका ऑर्डर इस तरह है, N+4 अगर करते हैं तो R आता है, R+4 तो V आता है, और V+4 करते हैं तो क्या आएगा हमारा Z आएगा, और Z+4 D हो ही रहा है और D+4 H हो ही रहा है। ऑर्डर ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर देखते हैं, ये R इधर से चलता है, R प्लस U +3 में जा रहा है और U+3 हमारा हो जाएगा X यहाँ पे, और U+3 A हो जाएगा और A+3 D और D+3 G आ रहा है। तो X और Z हमारा हमको लास्ट में देखना है, X और Z हमारा लास्ट में कौन सा ऑप्शन में है, लास्ट में X और Z आना चाहिए, X और Z सिर्फ हमारा 3rd ऑप्शन में है, इसलिए राइट आंसर 3 होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक दर्पण दी गई है, आकृति दाईं ओर रखा गया है और उसकी सही दर्पण का छवि का चयन करें। ये तो सबसे आसान सवाल है। देखिए दर्पण में हम क्या करते हैं, दर्पण में सिर्फ क्या चेंज होता है, लेफ़्ट और राइट चेंज होता है, अप और डाउन चेंज नहीं होता है, सिर्फ लेफ़्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ़्ट हो जाता है ना, लेफ़्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ़्ट हो जाता है। तो ई देखिए, ई उलट जाएगा, ई इसमें भी उल्टा हुआ है, इधर भी उल्टा हुआ है, लेकिन इसमें नहीं है। और ये हम सबसे पहले ये चिन्ह देखेंगे ये तो इसका अपर तो चेंज होगा नहीं, सिर्फ डाउन ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, लेकिन इधर ना हो करके हमारा इधर रहेगा। तो इधर इसमें है, इसमें तो है, इसमें भी है, तो हमारा ये देखिए, और ई इसमें भी चेंज हो रहा है, और ये इधर इसका जो है इधर चला आया, और त्रिभुज जो है इस प्रकार से उलट जाएगा दर्पण में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किसी निश्चित कुट भाषा में पेन को इतना लिखते हैं, उस भाषा को टुब को कैसे लिखा जाएगा। तो P होता है हमारा 16, E होता है हमारा 5 और N होता है हमारा 14। तो 16 दूनी 32 कर दिया है, 5 दूनी 10 कर दिया है, 14 दूनी 28 कर दिया है। तो T कितना हो जाएगा 20, और U कितना होता है 21, और B कितना होता है हमारा 2 होता है। तो 20 का 40 हो जाएगा, और 21 का 42 हो जाएगा, और 2 का 4 हो जाएगा। 40 42 4, 40 42 4 यहाँ पे है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है किसी निश्चित कुट भाषा में हैमर को इतना लिखा जाता है, तो इतना को कैसे, HIAC MP MQ ME +1 चल रहा है, +2 +3 +4 इस तरह का ऑर्डर चल रहा है। तो W से 1, W+1 क्या होगा हमारा X, R+2 क्या होगा हमारा T, E+3 क्या होगा हमारा H होगा, N+4 क्या होगा हमारा R होगा, C+5 क्या होगा हमारा H होगा, और H+6 क्या होगा हमारा N होगा। XTHRN को इसमें है, ऑप्शन 2 में है हमारा राइट ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 कह रहा है किसी निश्चित श्रृंखला में निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाली आकृति का चयन करें। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए आकृति को, इसमें किस तरह का आकृति आना चाहिए,
ये पंचभुज के अंदर हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज को फिर इधर ये डायरेक्शन इधर चेंज कर दिया इसमें और त्रिभुज को उलट दिया है। और ये चतुर्भुज है, इसमें भी चतुर्भुज को चतुर्भुज इधर चतुर्भुज के ऊपर इसका डायरेक्शन ऊपर चेंज कर दिया है। तो त्रिभुज से चतुर्भुज बना, चतुर्भुज के बाद क्या बनेगा, पंचभुज बनेगा हमारा। तो पंचभुज, इसमें पंचभुज है लेकिन इसका डायरेक्शन जो है इस तरह है, लेकिन हमारा डायरेक्शन आना चाहिए किस तरफ, हमारा ऊपर डायरेक्शन इस बार आना चाहिए, नीचे डायरेक्शन इस तरफ आना चाहिए हमारा। तो इसमें सिर्फ इसमें है और पंचभुज होना चाहिए। हमारा ऑप्शन 3 आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई संख्या अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखिए इस तरह का आकृति पूछ रहा है। इसमें देखिए आकृति है, इसमें मैं बता देता हूँ कहाँ पे इस तरह का आकृति है। इसमें देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे इस तरह का है ना, और बाकी आपको किसी में नहीं दिखेगा, लग रहा है सब में लेकिन फिट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 15। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो वाट की जगह आ सकता है। तो देखिए ये इसका 5 का स्क्वायर कर दिया है 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो हमारा 41 हो जाता है। उसी तरह 9 का स्क्वायर 81 कर दिया, 11 का 121 कर दिया, 202 आ जाता है। तो हमारा इसका हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 3 2 5 1 6 और 2 261 हो जाएगा हमारा आंसर। 261 राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है दिए गए वेन आरेख में वृत्त महिला को दर्शाता है, वृत्त जो है वो महिला को दर्शाता है, और त्रिभुज जो है वो शिक्षक को दर्शाता है, और आयत अविवाहित को दर्शाता है। आयत अविवाहित को दर्शाता है। हमारा क्या क्वेश्चन है कि तो कितनी विवाहित महिलाएं, विवाहित अविवाहित नहीं, तो हमारा हमें चूज करना है ये जो आयत है उससे बाहर का चूज करना है। तो ये वृत्त है वो महिला को दर्शा रहा है, महिला होना चाहिए, वो शिक्षक होना चाहिए। शिक्षक कौन है, ट्रायंगल है, शिक्षक कौन है, ट्रायंगल हमारा, और वृत्त हमारा महिला है। तो अविवाहित होना चाहिए। तो हमारा 3 जो है, ये 3 जो है वो हमारा मतलब विवाहित महिला शिक्षक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट चलते हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ से वही संबंध है जो स्नायु रोग विशेषज्ञ मस्तिष्क से है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है श्रृंखला में वर्ड की जगह क्या अक्षर आएगा। तो यहाँ जे और m + 3 है, m + p + 3 है, और p + 3 क्या होगा हमारा, s होगा, और s + 3 भी आता है, और b + 3 y होता है। हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करिए जिसमें यह दर्शाया गया है कि यदि कागज़ को दी गई आकृति दी गई बिंदु रेखा पर मोड़ा जाए तो पारदर्शी शीट कैसे दिखाई देगी। यानी पारदर्शी शीट हमें देखना है, इस पे रखा जाए, ये इस पे मोड़ा जाए तो कैसा दिखेगा। तो देखिए अगर ये इस पर अगर मोड़ दिया जाए तो हमें इस प्रकार से दिखेगा। नेक्स्ट चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। ये 53 का स्क्वायर हो रहा है, 53 का स्क्वायर ये है 2809। तो हमारा लगभग में 32 का स्क्वायर तो होता नहीं, 32 का स्क्वायर 1024 हालांकि होता है, लेकिन हमारा ऑप्शन तो बाकी और कुछ में फिट नहीं हो रहा है, कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 8 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 7 किसी न किसी तरह से समान है और एक असंगत शब्द का चयन करें। मॉनिटर, हेडफोन, माउस, कीबोर्ड, इसमें से कौन सा असंगत है। तो मॉनिटर, माउस और प्रिंटर ये सब हार्डवेयर होता है और विंडो जो एक सॉफ्टवेयर होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है। 22 कह रहा है कथन निष्कर्ष का स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है। कह रहा है ऑल डॉग्स आर लायंस, यानी ऑल डॉग्स जो भी डॉग्स हैं सभी कुत्ते क्या हैं, शेर हैं। ऑल डॉग्स आर लायन, सभी कुत्ते, डी से डॉग और एल से लायन, सभी कुत्ते। नो एलिफेंट इज़ अ लायन, नो एलिफेंट इज़ अ लायन, नो एलिफेंट इज़ अ लायन, यानी कोई हाथी जो है शेर नहीं है। तो कोई हाथी शेर जब नहीं है तो हाथी तो अलग हो गया। अब कंक्लूजन हमारा कह रहा है नो डॉग इज़ एन एलिफेंट, नो डॉग इज़ एन एलिफेंट। तो कोई भी कुत्ता जो है, कोई भी कुत्ता एक एलिफेंट नहीं है, कोई कुत्ता एक एलिफेंट नहीं है। बात सही है, कोई कुत्ता एक एलिफेंट नहीं, एलिफेंट तो अलग जगह है। नो लायन इज़ अ डॉग, कोई शेर जो है एक डॉग नहीं है, गलत बात है, कुछ शेर तो डॉग है। और सम एलिफेंट्स आर डॉग्स, कह रहा है कुछ हाथी जो है वो डॉग हैं।
कुछ हाथी जो हैं वो कुत्ते हैं, तो कुछ हाथी कुत्ते हैं नहीं है, कहाँ हैं, ये तो अलग है। हमारा कंक्लूजन सिर्फ वन है, ऑप्शन ओनली वन कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाली संख्या का चयन करें। 55 और क्या हो गया, 55 3 58 58 और ये 3 58 और 6 कितना हो गया हमारा 6 64 और 9 हो, अब 3 6 और फिर 9 होगा, तो 64 और 9 73 और 9 73 और 9 12 73 फिर 12 आएगा इस बार, 73 और 12 कितना हो गया हमारा 85। हमारा ऑप्शन नंबर 23 का 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का 4 आंसर। नहीं रहते हैं 24 क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो ये काउंट कर लीजिए। पहला हो गया, पहला त्रिभुज 1 और ये हो गया हमारा 2 3 और ये इस प्रकार से 3 और ये 4 बड़ा वाला 4 एक हो गया, ये 2 3 4 फिर इधर से 5 6 और ये 7 और ये 8 और ये 9 और ये 10 हमारा हो गया। टोटल कितना त्रिभुज है 10। क्वेश्चन नंबर 25, 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में सही उत्तर के लिए +1 अंक और गलत उत्तर के लिए -1 अंक दिया जाता है। अगर किसी परीक्षा को छोड़ दिया गया तो 0 अंक दिया जाता है। यदि विद्यार्थी ने कुल प्रश्नों में से केवल 80% प्रश्नों का सिर्फ 80% प्रश्नों के उत्तर दिया है तो 32 अंक प्राप्त हुए हैं। तो उसने कुल कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, तो देखिए उसने टोटल 80 क्वेश्चन था, उसमें 80% का ही दिया है आंसर, तो हमारा कितना हो जाता है, उसने यानी टोटल कितना क्वेश्चन बनाया है 64 क्वेश्चन उसने बनाया है। 64 क्वेश्चन में उसने मात्र 32 अंक हासिल किया है। तो देखिए कितना सही उत्तर दिया है, तो मान लेते हैं सही उत्तर उसने x दिया है, x सही उत्तर दिया है, x और प्लस और इसमें तो 1 होगा, x सही उत्तर दिया है तो 1 अंक में गुना होगा और प्लस 6 उसमें बचा कितना अंक है, कितना क्वेश्चन बना है x - 64 जो कि -1 से मल्टीप्लाई होगा और हमारा 32 नंबर आ रहा है, तो x होगा और ये प्लस x और -64 इक्वल टू 32 कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 32 और प्लस 64 यानी 4 2 6 और 6 3 9, तो हमारा 2 से करता है 48 यानी x हमारा 48 निकल के आया, यानी 48 क्वेश्चन का उसने आंसर राइट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन जनरल अवेयरनेस का है। कोई पहला नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में राज्य विधानसभा ने राष्ट्रीय प्रतीक और राज्य के फूल फॉक्सटेल आर्किड रिंकोस्टिलिस रेटुसा कहते हैं को मिलाकर एक नया लोगो अपनाया है, तो वो कौन है। अरुणाचल प्रदेश है जो राष्ट्रीय प्रतीक और राज्य के फूल फॉक्सटेल आर्किड का लोगो बनाया है मिलाकर। और अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल की बात करें तो बी डी मिश्रा हैं और पेमा खांडू मुख्यमंत्री हैं, और मिज़ोरम का मुख्यमंत्री जोरामथंगा है और राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं मिज़ोरम का राज्यपाल, और त्रिपुरा के राज्यपाल हैं रमेश बैस और इसका मुख्यमंत्री त्रिपुरा का मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव, और मेघालय का राज्यपाल है रविंद्र नारायण, और ये मेघालय का मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निशाकाश रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जानते हैं। तो ये जो रात में चमकते हैं तारा सब उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। वो सब क्या रहते हैं, खगोलीय पिंड। उल्का पिंड जो है, उल्का पिंड वो जो टूटता हुआ तारा में दिखता है ना, उसे कहते हैं उल्का पिंड। जो कभी कभी हम देखते हैं ना रात में कभी टूटता हुआ तारा रहता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं उल्का पिंड। और तारामंडल एक तारों का जो समूह होता है उसे कहते हैं तारामंडल। जो तारों का समूह होता है उसे कहते हैं तारामंडल। और क्षुद्र ग्रह कहते हैं क्षुद्र ग्रह जो ग्रह से सबसे छोटा और उल्का पिंड से बड़ा होता है। जो ग्रह से छोटा होता है और उल्का पिंड से बड़ा होता है उसे हम कहते हैं क्या, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और पहला क्षुद्र ग्रह कौन था, सेरेस, जो कि 1819 में खोजा गया था। 1819 में किसके द्वारा खोजा गया था, ग्यूसेप पियाजी के द्वारा। किसके द्वारा, ग्यूसेप पियाजी के द्वारा खोजा गया था पहला क्षुद्र ग्रह। और ये जो क्षुद्र ग्रह हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच, हमारे सौर मंडल में जो हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह लाखों हजारों में क्षुद्र ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया गया है। माधवपुर मेला जो है वो गुजरात में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, माधवपुर मेला गुजरात में।
और विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन निम्नलिखित हवाई अड्डों में किस हवाई अड्डे पर होना निर्धारित है? विंग्स इंडिया एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है जो मनाया गया है मार्च में। 12 मार्च से उद्घाटन था, 12 मार्च को था। 12 मार्च वेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया है विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, निम्नलिखित में किसे द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में जाना जाता है? लेडी विलिंगडन पार्क लोधी गार्डन्स को जाना जाता है। पहले लोधी गार्डन्स का नाम क्या था? द लेडी विलिंगडन पार्क, जो कि 1967 में जो थे भारत चेंज किया गया 1967 में भारत के गवर्नर जनरल के पत्नी के नाम पर था पहले इसका नाम द लेडी विलिंगडन पार्क, लेकिन अब इसका नाम लोधी गार्डन्स कर दिया गया है, दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित त्योहारों में किसका अर्थ मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? निम्नलिखित त्योहारों में किसका अर्थ है जो है मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? वो लाई हरोबा। ये लाई हरोबा जो है मणिपुरी भेटिया समुदाय जो होता है ना, उसके द्वारा अगरतला में मनाया जाता है मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स जो है लाई हरोबा त्यौहार। लाई हरोबा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। इसका जो त्यौहार होता है मौखिक साहित्य और संगीत नृत्य करके ये मनाया जाता है लाई हरोबा। नेक्स्ट देखते हैं, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था, जिसने अपने पिता को बिंबिसार को मार के गद्दी पे बैठा था। हर्यक वंश का अंतिम शासक जो कौन है? वो नागदशक है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है? नागदशक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन कशेरुकी प्राणी? कशेरुकी और अकशेरुकी का मतलब क्या होता है? कशेरुकी होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी होता है, अकशेरुकी प्राणी होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होता है। तो घोंगा में रीढ़ की हड्डी नहीं होता है, मछली में होता है, स्तनधारी में होता है, पक्षी में होता है। कशेरुकी प्राणी कौन कौन से? पक्षी है, स्तनधारी है, मछली। घोंगा जिसमें रीढ़ की हड्डी पाया जाता है उसमें उसे कहते हैं कशेरुकी, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था कि मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई है? तो 1913 में रखी गई है। ऑप्शन 1 किसके द्वारा? जॉर्ज विटेट के द्वारा। जॉर्ज विटेट ने इसका डिज़ाइन किया था। नेक्स्ट चलते हैं, कर्नाटक के किस ज़िले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? कर्नाटक के कोडागु जिला में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा सिरके का प्रमुख घटक है? सिरके का प्रमुख घटक एसिटिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड है जो एक खट्टा होता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। और ये लैक्टिक एसिड जो है लैक्टिक एसिड जो है इसका फॉर्मूला होता है C3H6O3 होता है, जानते हैं। और इसका खोज किसने किया है? कब हुआ है? इसका खोज किए हैं कार्ल विल्हेल्म सीले ने किए हैं इसका खोज, और 1780 ईस्वी में लैक्टिक एसिड का खोज। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, ये तो सब कोई जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है? विद्युत में दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी हो जाती है, उसमें कूलम का नियम है। पास्कल का नियम देखिए क्या कहता है। पास्कल का नियम कहता है द्रव से संबंधित है पास्कल का, द्रवस्थैतिक दाब से संबंधित है पास्कल का नियम, जो फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल के नाम पर है। हुक का नियम जो है प्रत्यस्था सीमा के अंदर प्रतिबल जो लगता है, हुक का नियम उसी कहते हैं। प्रत्यस्था सीमा के अंदर जो बल प्रतिबल होता है उसी को। और स्टीफन जो है, जोसेफ स्टीफन इनका पूरा नाम है, इन्होंने स्टीफन का नियम जो कहता है किसी भी पृष्ठ द्वारा अर्जित ऊष्मा का मान परम शून्य ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है, ये कहता है स्टीफन का नियम। और कूलम का नियम तो ये यहाँ दो विद्युत आवेशों के बीच की दूरी दुगनी हो जाती है। और स्टीफन का नियम जो है ये 1879 में जोसेफ स्टीफन के द्वारा दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? अनंतगिरी पहाड़ी पर है। बोर्रा गुफा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम से 90 किलोमीटर दूर है। आरकू घाटी जब आप यात्रा करेंगे अराकू घाटी का यात्रा तब आपको मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2019 की ब्रांड फाइनेंस नेशन रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान था? तो वो 7वां स्थान था। कौन सा स्थान था? 7वां स्थान। जनवरी 2020 में गृह मंत्री अमित शाह ने कर्मयोद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पुरातत्ववेत्ता आर नागास्वामी को किस देश द्वारा रजत जयंती अंतर्राष्ट्रीय कला सम्मेलन में सम्मानित किया गया है? बांग्लादेश से। और निम्नलिखित देशों में किस देश में प्रतिष्ठित हैंगस्टिंग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का 95वां संस्करण आयोजित किया गया था? वो इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार कौन बने? फवाद मिर्जा बने। कौन बने हैं? फवाद मिर्जा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित ग्रंथियों में कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? तो बाल ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है। जब हम प्याज काटते हैं तो सिथेंज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फॉक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है? सल्फेनिक एसिड में। इसमें तो हिंट भी दिया है, आप ऐसे याद रख सकते थे, सल्फेनिक एसिड होता है। और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था, उद्योग 4.0 एक जटिल साइबर भौतिकी प्रणाली है जो डिजिटल प्रौद्योगिकी के साथ उत्पादन में सहयोग करती है। रेल मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 4.0 एक अनूठी परियोजना आरंभ करने के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी में हाथ मिलाया है? IIT कानपुर के साथ इन्होंने मिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, वैश्विक निवेशक सम्मेलन एसेंड 2020 का आयोजन किस राज्य में किया गया? केरला में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। कौन था? घनानंद। नंद वंश को पुराणों में क्या कहा गया है? महापद्मनंद कहा गया है। 344 ईसा पूर्व में इसका स्थापना किया गया था। 340 ईसा पूर्व। संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद, जिसे नंद वंश कहते हैं, और उनको पुराण में कहा गया है महापद्मनंद। अंतिम शासक था घनानंद 322 ईस्वी में, और 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने ही इनको ध्वस्त कर दिया गया, अंतिम शासक घनानंद को, और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था 322 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खादी एवं ग्रामोद्योग KVIC ने पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र सिल्की प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में खोला है? कहाँ खोला है? गुजरात में खोला गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 50वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन को पुरस्कारित किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो फिल्म में अच्छे काम करने वाले होते हैं उन्हीं को दिया जाता है। बहुत लंबे समय तक जो फिल्म में काम करते रहे, अच्छे एक्टर रहे, उन्हीं को दिया जाता है। और इसका स्थापना हुआ जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार का, वो 1969 से दिया जाने लगा। और सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाला कौन है? तो देविका रानी है। कौन है? देविका रानी है सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली। नेक्स्ट चलते हैं, अब आगे हमारा क्वांटिटेटिव एटीट्यूड, इसमें बहुत ही मजा आने वाला है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। पहला क्वेश्चन हमारा मैथ का है, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है और AD लंब है BC पे। त्रिभुज ABC AD लंब है और समबाहु त्रिभुज है, सब बराबर है, तो यानी कि ये लंब है, तो यानी ऊंचाई भी यही होगा, H भी यही है AD। जहाँ बिंदु D BC पर स्थित है, AD बराबर कितना तो है? लंब, यानी कि ऊंचाई बराबर हमें दिया है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है A√3/2 इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ? 4√3 दिया हुआ है। √3 से √3 A, यानी कि हमारा भुजा निकल गया 8, 4 दूनी 8, तो हमारा इसका परिधि कितना, परिमाप कितना हो जाएगा? 8 × 3 यानी 24। हमारा ऑप्शन 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समान धारिता की दो बोतलें संतरे के रस से क्रमशः 35% और 33 से ही 1/3% तक भरी है, वे सेब के रस से पूरा भरी जाती है, फिर दोनों बोतलों की सामग्री एक दूसरे बर्तन में खाली कर दी जाती है, मिश्रण के सेब का रस प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन। 35% का फ्रैक्शन कितना होता है? 35% का फ्रैक्शन होता है 7/20, जानते हैं 7/20 होता है। और 33 से ही 1/3% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/3 होता है। तो ये जो दिया हुआ है ये 2 बोतल में है, 2 बोतल क्या संतरे का है, तो इसमें संतरा का मात्रा जब अगर इसमें पहले यहाँ लिख देते हैं, ये ऑरेंज का है और ये एप्पल का है, इसमें संतरे का मात्रा 7 है, तो ऑरेंज का कितना हो जाएगा? 20 में 7 गया था 13। सेब का मात्रा, एप्पल का मात्रा कितना हो जाएगा? 13। और फिर इसमें सेकेंड बोतल में क्या है? सेकेंड बोतल में मात्रा है 1 है ऑरेंज का,
तो इसमें सेव का कितना हो जाएगा, एक में तीन में से एक गया तो दो मात्रा हो गया, यानी इतना रेशियो में। अब दोनों में क्या कह रहा है कि दोनों का धारिता समान है, तो ये 17 3 20 हो गया और ये 3 हो गया। तो हमें बराबर करना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कितना जाता है, 21 और ये आ जाता है हमारा 39 और यहाँ आ जाता है ये 20 और फिर यहाँ 20 दूनी 40। टोटल कितना हो गया हमारा, यहाँ मिटा देते हैं एग्जैक्ट में, टोटल मिला देते हैं 41 हो गया यहाँ पे, और ये हो गया 9 4 3 7 79 41 और 79 हो गया टोटल, यानी कि टोटल मिश्रण हमारा कितना हो गया, तो 9 1 10 और 4 7 4 11 1 12 120 हो गया। उसमें पूछ रहा है हमारा कि सेब का रस कितना है, सेब का रस तो हमारा 79 है, इंटू 100 कर देंगे, तो ये कट गया यहाँ से, और 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 और ये 79 इंटू 5 करेंगे और बटा 6, तो हमारा कितना हो जाएगा आपका 395 बटा 6, आपका 65 से ही 5/6 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजक इतना इतना और इतना का मान ज्ञात करें। देखिए इसका शॉर्टकट तरीका है, हम सबका मान एक रख देते हैं, ए का मान भी 1, बी का मान भी 1 और सी का मान भी 1 पुट करके देखते हैं इसमें, तो हमारा कितना मान आता है। देखिए अगर ए का मान 1 और 1 कितना हो गया, 2 में 1 गया था 1, यानी 1 क्यूब बराबर 1 का क्यूब बराबर 1 हो गया, 1 का क्यूब कितना हो गया 1 और प्लस यहाँ प्लस है 1 का क्यूब 1 प्लस और 1 माइनस 1 बी का मान भी 1 है, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, और 1 का सी का मान कितना हो गया 1, तो यानी 1 का क्यूब फिर 1 हो गया, और माइनस 8 हो गया 8, अब माइनस में आएगा 8, ए का मान भी 1 है, तो 1 क्यूब यानी 8, तो 2 माइनस 8 बराबर कितना -6। अब इसको इस समीकरण को चारों समीकरण को सॉल्व करने पर हमें किसका मान -6 आता है, सबका मान भी जो यहाँ रखे थे वही मान यहाँ भी रखना पड़ेगा। तो ये हमारा इसमें मान अगर फिट करते हैं, देखिए 6 इंटू 1 माइनस 1 0 हो गया और यहाँ 1 हो गया, तो इंटू 1 हो गया, फिर 1 माइनस 1 0 और फिर -1, तो हमारा कितना हो जाता है -6 हो जाता है। बाकी आप किसी में फिट करिएगा तो पुट करिएगा तो वैल्यू नहीं आएगा है -6, तो -6 हमारा फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, तो आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक निश्चित करते हैं, यानी उत्पादन उसका अगर 100 का है तो वो 125% मतलब 25% वो ज़्यादा अधिक करती है, यानी 125 अंकित करती है, 100 रुपया मूल्य का 125 पे अंकित करती है। यदि उस उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाए, यानी कि अगर 120 हो जाए 100 की जगह, तो उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है, यानी कि 125 में 10% बढ़ जाता है, यानी कि 125 में 12.5 बढ़ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 137 हो जाएगा। उसके बाद तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ कितना हो गया 20 में से उसको लाभ कितना हो रहा है 120 उसका लागत है और इतना में बेच रही है, तो प्रॉफिट उसका कितना हुआ, तो उसका प्रॉफिट हुआ 17.5 रुपया, 17.5 रुपया कितना में 120 में, तो इंटू 100 करेंगे कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हटेगा 0, तो ये 0 खत्म हो जाएगा और बचा ये 0 से 0, तो हमारा 175/12 और 112 तो 12 कम 12 और 12 5। क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोर्ड मास का क्वेश्चन है, तो इसका हमारा कितना हो जाएगा 18/2 ऑफ 1/4, यानी कि हो जाएगा हमारा ये 4/2 2 नंबर 18 9 चक 36, ये 36 हो गया, और इसका हो जाएगा हमारा 4/3, 4 ऊपर हो जाएगा चला जाएगा 3 नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा 4/3, और तो 4 दूनी 8 और 8 से चला जाएगा, तो 5 बटा कितना हो जाएगा 5/3 3 9, 5/9 3 3 9 और 5/9 हो जाएगा, और ये फिर डिवाइड ये हो जाएगा 2/3 और 2/3 और गुना 4 चक 16/9, तो ये तो कट नहीं रहा है, तो ये 36 इंटू 5/9 और 9 3 27 ऊपर चला जाएगा और 16 दूनी 32 नीचे, तो इसे काटेंगे 8 चौक 32 और 9 चक 36 और 9 से 9 चला गया और हमारा बच गया 127 पचे 35 से 135/8, इसे आप करेंगे तो 16 28 से 128 7 35 116 16 से 7/8 हमारा आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक निश्चित कार्य को 40 ए जो है एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा करता है। ए कितने दिन में? 40 दिन में। और बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी ए से 28% अधिक कुशल है। तो ए और बी और सी का क्षमता क्या है? पावर, सबका अलग अलग पावर क्या है? तो ए का पावर हमारा क्या हो गया? ए जो है वो बी जो है ए से 25% अधिक है, यानी कि ए अगर 25 चका 100 यानी ए 4 है तो बी 5 है। ए का क्षमता 4 है तो बी का क्षमता कितना है? 5 है। तो 80 बी से 28% अधिक है। 28% यानी 5 से 28% अधिक है, यानी 6.4 है। ये हमारा 6.4 है। तो यानी यहाँ 0 0 64 हो गया। तो इसे काटेंगे, 20 दूनी 40, 25 दूनी 50 और 32 दूनी 64। ये ओरिजिनल पावर निकल गया हमारा। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया? ये 25 है। टोटल वर्क हमारा कितना हो गया? टोटल वर्क हमारा हो गया ए जो करता है, ए का क्षमता कितना है? 20। तो ए 40 दिन पूरा करता है, तो 40 दूनी 40 गुना 20 यानी 800 टोटल वर्क किया है, टोटल वर्क है। उसमें से क्या कहता है कि एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, तीनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, तीनों मिलकर, यानी कि 20 20 40 3 70 70 77 77 यानी 77 जो है 5 दिन काम करता है। 77 यानी कितना दिन काम करता है? 5 दिन। तो कितना हो गया? 385 काम हो गया है। तो 385 इसमें माइनस कर देंगे तो 5 और 10 में से 9 में से हट गया 1 और ये हो गया हमारा 7 में से 3 गया 4। ये हमारा निकल गया जो काम बचा हुआ काम 415। तो 415 काम बचा हुआ, 415 काम बचा हुआ। तो ये कौन करेगा? किससे कह रहा है? बी द्वारा शेष का। तो बी कितना क्षमता है? 25। तो 415 में 25 से भाग देंगे, 5 5 25 और 8 5 40 और 8 5 40 और 5 दिया 15, यानी 83/5। तो हमारा आ जाएगा 16 48 16 25 80 या 3 83 से ही 16 से ही 3/5 दिन में पूरा काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है 2 से ही 1/3 वर्ष 2 से ही 1/3 वर्ष के लिए 2 से 1/3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज गणना वर्ष के अंत में करते हुए एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज इतना होता है, तो वह धनराशि कितनी है? तो देखिए 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो 10 से 11 हो रहा है, फिर 10 से 11 हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, इस बार 1/3 है। तो 10% का 1/3 इंटू 100 करेंगे तो 10 दहें 100 यानी 10 दहें 100 और 3 10 या 30 यानी फ्रैक्शन 1/30 हो गया। तो यहाँ 30 से 31 हुआ है 1/3 वर्ष के लिए। तो इधर टोटल करेंगे तो इधर 3000 आ गया, इंटू सबको करते हैं और इधर इंटू सबको करेंगे तो कितना हो जाएगा? इधर 3751। इसको ये 3000 से 3751 होता है। तो इसका ब्याज कितना हो रहा है? 751 ब्याज हो रहा है, यानी इतना ब्याज हो रहा है। तो 1201.60 का वैल्यू जो है 751 है। तो हमें पूछ रहा है मूलधन हमारा कितना है? 3000 तो इसे काटेंगे तो आपका आंसर 4800 आ जाएगा। ये इधर 0 गया तो 2 0 ख़त्म और यहाँ से आप काटिएगा तो आपका 4800 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है जब 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 प्राप्त होता है। x कितने मान है? यानी शेष 8 प्राप्त हो रहा है। अगर शेष 8 ना प्राप्त हो 200 में तो 192 पूरा डिविजिबल होना चाहिए, उससे पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो 192 का हम गुणनखंड निकालते हैं। क्या करते हैं? 192 का गुणनखंड करते हैं, जितना गुणनखंड होता है उसका 1 प्लस कर देते हैं, वो हमारा आंसर होता है। तो 192 2 9 18 98 48 दूनी 96 48 और 24 दूनी 48, फिर 12 दूनी 24 और यहाँ 2 6 12 और 2 3 6 1 2 3 4 5 6 7 और प्लस 7 आया प्लस 1, यानी 8 धन पूर्णांक से विभाजित किया जाता है तो 8 शेष प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 9,
ए बी एक ही समय में एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। एक्स वाई की तरफ और वाई एक्स की तरफ शुरू करते हैं। ए की चाल बी से 20% अधिक है, यानी ए और बी का स्पीड का रेशियो कितना दिया हुआ है, 20% अधिक है। ए की चाल बी से अधिक है, यानी बी का चाल 5 है, 20/2500 इसका फ्रैक्शन होता है 1/5। तो बी का चाल 5 है तो ए का चाल कितना होगा, 6। यानी कि जैसे देखिए, जैसे ये यहाँ दूरी है, ये यहाँ एक्स है और इधर वाई है। ये ए जो है ये 6 किलोमीटर पर आवर 6 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और इधर 5 किलोमीटर पर आवर से इधर बी जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ मीटिंग पॉइंट है जहाँ मिलेगा ही, जो मिलेगा मीटिंग पॉइंट। स्पीड का रेशियो कितना हमारा है, 6:5। जब मीटिंग के बाद होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का रेशियो, स्पीड ए का और स्पीड बी का क्या होता है, अंडर रूट टाइम ए का और टाइम बी का होता है इसका फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ मिटा देते हैं टाइम बी। तो ए का स्पीड कितना दिया हुआ है, 6, और बी का स्पीड कितना दिया हुआ है, 5, और अंडर रूट हो जाएगा हमारा इसका स्पीड कितना दिया हुआ है, ए का स्पीड हो गया 6 और बी का स्पीड हो गया 5। अब यहाँ हो गया टाइम जो है, इसको ए और बी को क्रमशः कितना पहुँचने लग रहा है, ए को लग रहा है 2 से ही 1/2 घंटा, यानी कि इसे लग रहा है x घंटा और यहाँ लग रहा है इसको 5/2 घंटा। तो ऊपर चला जाएगा 2x और बटा 5 हो जाएगा। अब इधर ये हटेगा तो इधर 36 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। तो इधर हो गया हमारा 5×5=25 कट जाएगा, 5×5=25 और 2 और 18 कट जाएगा, 18×2 = 36। तो हमारा कितना आ गया, x बराबर 18/5 आ गया। तो 5 दिया 15, यानी कि 3 से ही 3/5 आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। किसी वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। ए बी 8 है, बी सी 7 है और सी डी 6 है। एक वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज है, यानी चक्रीय चतुर्भुज। तो वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज जो है, वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज है, इस प्रकार से कोई है, ए बी सी डी है। ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, 8, बी सी बराबर 7 और सी डी बराबर 6। तो ये हमारा पूछ रहा है ए डी की लंबाई। ए डी क्या है, ए डी मान लेते हैं एक्स है। तो हमारा आमने सामने की भुजा, वृत्त के चारों जो भुजा रहता है आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो 8 + 6 और बराबर 7 + x। तो 8 × 6 = 14 -7 बराबर x, यानी कि x बराबर हमारा कितना आ गया, 7, यानी कि 7 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर में देखते हैं, x⁴ x² + y² बराबर 21 और x² + xy बराबर 7। तो इतना का हमें मान चाहिए। तो देखिए इसको हम इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं, x तोड़ के लिखेंगे हम इसे, x² - xy + y² x² + xy + y² बराबर 21। इतना का मान कितना दिया हुआ है, इसका मान कितना दिया हुआ है हमें, 7 दिया हुआ है बराबर 21। तो 7 × 21, हमें इसका मान निकल गया, इसका मान 3 निकल गया हमें। तो इधर मिटा देते हैं अब। इसका मान हमें कितना दिया हुआ है, 3। अब x² + xy और प्लस y² बराबर यहाँ कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। दोनों को जोड़ देंगे, ये कट गया। 2 × x² + y² बराबर 7 × 3 = 10, यानी कि 5 आ गया। x² + y² बराबर कितना आ गया, 5। तो इसे हम कर देंगे, x² बराबर y² बराबर 5 आ गया। तो हम x का मान जो है, x का मान हम 2 रख देंगे और y का मान 1 रखते हैं तो 5 आ जाता है। 2 दूनी 4 और y का मान 1 तो 5, यानी x का वैल्यू 2 है और y का मान 1 है। तो यहाँ फिट कर देते हैं, 1/4
प्लस 1 इक्वल टू 4, 5/4 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 12, 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा बराबर 7, और ये कंडीशन है और इतना का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 sin थीटा प्लस 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर होगा, 15 चेंज हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं फिर 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 8 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण हो गया। अब इसे हम इसमें साइन थीटा का 2 मान निकल के आएगा। साइन थीटा का मान आ रहा है 4/5 एंड माइनस 2/3। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि कंडीशन यहाँ है, इसलिए हमारा 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। यहाँ कंडीशन दिया हुआ है 0 से छोटा नहीं होगा तो हमारा कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो ये हमारा जब है तो ये P/H होता है साइन थीटा, यानी P का मान 4 है तो H का मान 5 है, तो B का मान हमारा क्या निकल के आएगा 3। तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ मिटा देते हैं। tan थीटा का मान हमारा हो जाएगा P/B। P कितना है 4/3 tan थीटा का मान, प्लस cos थीटा का मान कितना हमारा है 3/5, और प्लस sec थीटा का मान हमारा कितना है हो जाएगा 5/3। sec थीटा होता है H/B। इसे हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 3 9, 5 4 9, 3 5 4 9/3, 5 4 9/3, 5 4 9/3 होगा, 5 4 9/3 और प्लस 3/5, यानी 9 5 45, 3 3 9 5 54/15। तो 18 3 54 और 5 3 15, 18/5 होगा। तो हमारा 5 3 15 और 3 18, हमारा ऑप्शन थर्ड आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली 4 संख्या का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना यदि उन सभी 5 संख्या का औसत इतना है। टोटल संख्या का औसत कितना इतना है, तो 5वीं संख्या का बताइए। मान लेते हैं 5वीं संख्या हमारा है, 5वीं संख्या को मान लेते हैं हम x है। तो 5वीं संख्या x है, तो 5वीं संख्या का 3 गुना है 4 संख्या का औसत। 4 संख्या का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है, यानी इतना है, और प्लस x है एक 5वीं संख्या, और टोटल का औसत हमारा कितना है 85.8, और टोटल एग्जैक्ट हो गया इतना हमारा। तो हमारा हो गया 4 3 12 13x इक्वल टू 85.8 इंटू 5, ये पॉइंट हटा 10, 5 दूनी 10, यानी कि 85 है, सॉरी इतना। तो हमारा हो जाएगा 429y13, यानी 13 3 39 और 13 3 39 से करके 33 बार में हमारा ऑप्शन थर्ड ठीक है। 5वीं संख्या हमारा 33 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14, व्यंजक इतना 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 का मान ज्ञात करें। देखिए कॉसेक 85 डिग्री माइनस 85 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 5 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan 55 डिग्री प्लस थीटा कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉसेक जो है कॉसेक को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 85 प्लस थीटा है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक में बदल जाएगा। तो सेक कितना हो जाएगा 95, इधर माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा थीटा भी। तो हमारा हो जाएगा सेक 5 डिग्री माइनस थीटा। तो ये भी सेक माइनस 5 डिग्री थीटा और सेक 5 डिग्री, ये कट जाएगा यहाँ, ये कट जाएगा। उसी प्रकार से tan कॉट हो जाएगा 35 55 35 हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। सो आंसर आ जाएगा हमारा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 हमारा DI का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कंपनी AB द्वारा 2015 और 18 में भर्ती किए गए इंजीनियर की कुल संख्या का कंपनी C और D द्वारा 2014 और 18 में भर्ती किए इंजीनियर की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो कंपनी A और B का 2015-18 का पूछ रहा है। तो AB यहाँ है, 2015 ये है, 2018 ये है।
तो 2014 में टोटल ए बी कितना इंजीनियर बनाया है, तो 132 प्लस 118 250, और यहाँ 2018 में हो गया 148 प्लस 112 यानी कि 260। तो टोटल कितना हो गया हमारा 510 हो गया। नेक्स्ट है क्या है, सी और डी। सी और डी किस वर्ष, 2014 और 18, 14 और 18, सी और डी में किस में, 14 और 18 में, 14 और 2018। 14 में कितना हुआ 85 और 105, 190, 190 और प्लस 2018 में, 2018 में 105 और 125, 105 और 125 कितना हो गया, 2018 में पूछ रहा है ना, 105 और 125 230, 230 हो गया हमारा। टोटल कितना हो गया हमारा 420, 420 हो गया। अब इसका अनुपात निकाल देना है, 70 तिया इक्यावन, 70 तिया इक्यावन और 4 42, यानी कि हमारा रेशियो हो गया 17:14। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, यदि x इतना का मध्यानुपाती और y इतना का तृतीयानुपाती पद है तो इतना का बराबर क्या होगा। तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है x बराबर यानी अंडर रूट दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 12.8 है और गुने 64.8 है इसका। तो इसके अगर अंडर रूट में निकालेंगे तो आपको x बराबर निकल के आएगा, x बराबर आपका निकल के आएगा x बराबर 8 गुना 2 गुना 18/10, और इसका फॉर्मूला होता है तृतीय अनुपात का। तृतीय अनुपात का होता है यानी कि हमें y बराबर निकालना है, तो y बराबर हमारा होता है b² यानी इसका स्क्वायर और बटा 38.4। तो इसको हम निकाल के अगर लाते हैं y बराबर सॉल्व करके, तो हमारा y बराबर आएगा 72 गुने 12/10। तो दोनों का पूछ रहा है रेशियो, और x का 2 गुना पूछ रहा है, तो x में 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 से 10 गया, और 18 चौक 72 और 2 दूनी 4 से 4 और 8 रेशियो 12 है, तो 4 दूनी 2 चौक 8 और 3 चौक 12, हमारा 2:3 आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन 17 में कहा एक रेस एक रिंग के आकार का है जिसकी आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमशः इतना दिया है, और 6 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से ट्रैक समतल करने में क्या व्यय होगा। तो हमें इसका पहले r निकालना पड़ेगा, त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो 2πr यानी 22/7 बराबर 44, 4 44 0, यानी कि 22 दूनी 44 और 2 दहें के 20, यानी r बराबर हमारा 70 निकल के आ गया। r बराबर कितना है, स्मॉल r बराबर 70। उसी प्रकार से कैपिटल r भी निकाला जाएगा इस परिधि से। तो हमारा स्मॉल r निकल के आया 17 और कैपिटल R निकल के आया है 80 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल पूछता है, ट्रैक का क्षेत्रफल जो है वो हो जाएगा हमारा पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो यानी कि 22/7 गुना 80, 80.5 है का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 70 का स्क्वायर, बराबर सोल्व करने पर हमारा आंसर आएगा 29,799, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन DI का है, इसमें कह रहा है निकालना 2014 से 2017 तक कंपनी ए द्वारा 2014 से 2017 तक कंपनी ए द्वारा इंजीनियर की कुल संख्या 2019 में उन सभी 4 कंपनियों द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियर की कुल संख्या 2019 का ये पूछ रहा है, और 2014 से 17 तक का ये पूछ रहा है। तो टोटल को इसको जोड़ देंगे, पूरा कितना हो गया, इसको जोड़ के आता है हमारा 520। ए का कितना हो गया, ए कंपनी का 520, और 2019 में उन सभी 4 कंपनियों को जोड़ के, तो इसको जोड़ के हमारा आ रहा है 2019 का कितना आ रहा है हमारा जोड़कर 500। कितना अधिक है, 20 अधिक है, कितना में 500 में इंटू 100,
5/20 यानी कि हमारा 4% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर DI का है 19 नंबर। इसमें कह रहा है क्वेश्चन, ऐसे वर्षों की संख्या कितनी है, कितने वर्ष ऐसे हैं जिनके दौरान कंपनी डी द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की संख्या का औसत कंपनी बी द्वारा दिए गए 6 वर्षों में भर्ती किए जाने वाले इंजीनियरों की औसत संख्या से कम है। तो कंपनी बी द्वारा दिए गए 6 वर्षों के यानी कि 6 वर्ष टोटल, यानी इसका जो है बी द्वारा इसका टोटल औसत हमारा कितना है पहले वो हम निकालते हैं। इसको टोटल जोड़ करके हमको आता है 642। 6 वर्ष का है, तो इसका टोटल कितना आ गया औसत हमारा 107। 6 और 6 7 42 107 आ गया। अब 107 जो पूछ रहा है वो डी द्वारा कंपनी देने के कितने वर्ष में कम है, यानी कि तो 107 जो है 105 कम है 107 से, 97 कम है और 100 कम है, लेकिन 116 125 और 122 से बड़ा है, इसलिए ये ना होकर 3 वर्ष यानी हमारा बड़ा होता है, सबसे 3 वर्ष हमारा कम है उन सभी औसत से बी द्वारा जो है कंपनी। तो ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर दिया है, इतना एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें इतना PQ x सेंटीमीटर, QR इतना और RS इतना और PS इतना, PR और QS सम विभाजित करती है। इस तरह का डायग्राम कुछ बन सकता है। देखिए ऐसा एक वृत्त है, उसमें कह रहा है कि चतुर्भुज एक है, चक्रीय चतुर्भुज ऐसा होता है, ये चक्रीय चतुर्भुज है। ये हो गया P, ये Q, ये R और ये S हो गया। PQ कितना है X है, QR कितना है QR 16.8 है और SR 14 है और ये PS 25 कितना है 2 है, 25.2 है। तो हम कह रहा है PRQS का समद्विभाजित है, PRQS समद्विभाजित है इस प्रकार से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, PQ इंटू QR समरूप है, देखिए PQ इंटू QR इसको मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस PS और SR इसका फॉर्मूला होता है। तो PQ हमारा कितना है X है इंटू QR कितना है 16.8 है बराबर PS हमारा कितना है PS हमारा 25.2 है और ये हमारा कितना है SR 14 है। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 21, x बराबर 21, ऑप्शन नंबर 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। त्रिभुज ABC में AB बराबर AC त्रिभुज बनाते हैं। ये A है, ये B है, ये C है। AL BC के मध्य बिंदु, L लंब है, BC का मध्य बिंदु है, यानी कि जब ये दोनों भुजा बराबर है तो यानी ऊंचाई भी AL ही है। और त्रिभुज DEF एक है, DEF, इसमें DE बराबर जो है DF है और DM जो है EF का मध्य बिंदु है, M है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और DEF का क्षेत्रफल 9:25 है, इसका कितना क्षेत्रफल है, मान लेते हैं 9 है और इसका 25 है, तो इसका भुजा का रेशियो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और इसका भुजा का रेशियो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। नेक्स्ट देखते हैं इधर, तो आपका हो जाएगा ये AL पूछ रहा है हमारा DM प्लस AL, तो AL और इंटू BC क्षेत्रफल होता है हमारा त्रिभुज का, आधार गुणे ऊंचाई, AL हमारा ऊंचाई है और BC हमारा आधार है, तो 9 होता है। तो हमारा AL कितना निकल गया 9/BC, AL कितना निकल गया 9/BC
उसी प्रकार यहाँ हमारा निकल जाता है डी एम बराबर 25/EF। EF निकल जाता है 25/EF। AL हमारा निकल गया 9/BC एंड निकल गया हमारा DM बराबर निकल गया 25/EF। पूछ रहा है DM + AL DM - AL। तो DM कितना हमारा है, DM हमारा कितना है, DM हमारा है 25/EF + 9/BC बटा 25/EF - 9/BC। यही पूछ रहा है हमसे। इसको सॉल्व करेंगे तो 25BC आएगा + 9EF बटा 25BC - 9EF आएगा। और BC जो है, BC क्या है, BC भुजा था और EF भी भुजा था BC, तो इसका रेशियो कितना है, 3 था। BC की जगह हम 3 लिख सकते हैं और EF की जगह 5 लिख सकते हैं। तो 25 × 75 हो गया। इधर दिखाते हैं 25 × 75 और BC 3 है और EF कितना है 5, तो 9 × 5 = 45 और फिर 75 - 45 हमारा कितना हो गया 7 × 4 = 11 और 1 12 120 और ये हो गया 75 में 45 गया तो 30, तो 30 चौक 20 से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है 2014 और 2017 में कंपनी बी द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियर की कुल संख्या और 2015 से 2019 तक कंपनी सी द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियर की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। यहाँ 2014-2017 में है और यहाँ 2015 से 2019 से है, 2015 से 2019 यहाँ में है, यानी 2014 और 2017 में 2014 और 2017 में कंपनी बी द्वारा, कंपनी 2014 और ये हो गया 2017, यानी 90 और 106 प्लस कितना हो गया बी द्वारा हमारा कितना हो गया 90 और 106 196 हो गया। और कह रहा है 2015 से 2019, यानी 2015 से 2019 पूछ रहा है, 2015 से 2019, 2015 से 2019 किस में पूछ रहा है सी द्वारा, 2015 से 2019 ये टोटल, यानी इतना को जोड़ कर हमारा, तो इतना जोड़ के हमारा आता है 500, कितना आता है सी में कितना आता है 500। तो पूछ रहा है इतना में कितना अधिक है, कितना परसेंट है, इसका कितना परसेंट है, मतलब ये कुल इंजीनियर की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो 196/500/100, तो 5 × 15 कितना हो गया 5 × 15 और 4 19 और 45, तो हमारा 39 पॉइंट समथिंग आता है, 39.2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है सेक थीटा माइनस tan थीटा बटा सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3/5 और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो इतना निकालना हमको है। तिरछा तिरछी गुना करते हैं, 5 सेक थीटा माइनस 5 tan थीटा इक्वल टू 3 सेक थीटा प्लस 3 tan थीटा, ये tan थीटा है, तो 5 सेक थीटा और 3 सेक थीटा इधर आया, तो 2 सेक थीटा इक्वल टू 5 3 tan थीटा और प्लस 3 tan थीटा कितना हो गया हमारा 8 tan थीटा हो गया। हम सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा 2 1/cos थीटा और इक्वल टू 8 sin थीटा बटा cos थीटा होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा cos थीटा होता है, cos से cos चला गया, 2 चौक 8, यानी कि हमारा sin थीटा बराबर क्या आ गया 1/4 आ गया, sin थीटा क्या आ गया 1/4। sin थीटा 1/4 है, यानी कि ये P है, ये H है, तो हमारा B क्या हो जाएगा, B हो जाएगा हमारा √4 × 16 और एक 4 × 16 में 1 जाएगा, तो यानी √15 हो जाएगा हमारा B।
पूछ रहा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है हमारा h बटा पी। तो h क्या है हमारा? h है 4 बटा पी 1, और प्लस कॉट थीटा क्या होता है? b बटा पी यानी अंडर रूट बटा p यानी 1, और बटा कितना होगा? वही होगा 4 बटा 1 माइनस अंडर रूट 15 बटा 1। तो हमारा क्या हो गया? 4 प्लस रूट 15 बटा 4 माइनस रूट 15, और इसे सॉल्व करेंगे तो इधर हमारा हो गया 4 प्लस रूट 15 बटा 4 माइनस रूट 15 इंटू 4 प्लस रूट 15 और 4 माइनस रूट 15, 4 प्लस रूट 15। तो ऊपर 4 चक 16 और 1 हो गया 1 हो गया, और इधर हो गया 4 चक 16 प्लस 15 प्लस 4 दूनी 8 रूट 15 यानी 16 15 कितना हो गया हमारा? 31 से 31 प्लस 8 रूट 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर आया था। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इतना का मान। यहाँ अगर दोनों तरफ x से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा x प्लस 1/x बराबर -3 होता है। तो हमें पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने में क्या करते हैं? 3 तिया 9, इसका स्क्वायर करके -2, 3 तिया 9, 9 माइनस 2 इक्वल टू 7 आ गया हमारा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का मान कितना आ गया? 7। तो फिर इसको अगर फिर क्यू कर देंगे हम तो 1/6 का हो जाएगा। एक्स बाई 1/6 प्लस 1/x पे एक्स पे पावर 6 प्लस 1/x पे पावर 6 निकाल जाएगा। तो हमारा एक्स स्क्वायर का मान कितना था? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना था? 7 था। तो इसमें क्या करते हैं? 7 का क्यूब माइनस 7 इंटू 3, तो हमारा 7 49 7 कितना हो गया? 7 49 7 343 माइनस 7 21 इक्वल टू 322 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित करता है और उस अंकित मूल्य पर 20% और 25% की 2 क्रमिक छूट एक ग्राहक को भेज देता है। यदि उसने इतना की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य इतना में बताइए। तो 100 रुपया उसका क्रय मूल्य होगा, 140 रुपया ज़्यादा अंकित करता है, यानी 40% ज़्यादा अंकित करता है, 140 पे हो गया। उसमें 2 छूट देता है, एक 20% का छूट और एक 25% का छूट। तो कितना हो गया? 25 दिया 75 और 25 का 100, और ये हमारा हो गया कट गया इससे, और 4 दूनी 8 कट गया, तो 3 दूनी 6 और 14 का 84, तो हमारा 84 आ गया। यानी कि 100 से उसको 84 में बेचता है। तो उसका हानि कितना हो गया? तो इतना, तो उसे कितना हानि होता है? 140 को 140 से हानि होता है। ऐसे उसको कितना हानि हो रहा है? 84 और 6 90 और 10 16 हानि हो रहा है। 16 हानि हो रहा है 140 के, तो 100 पूछ रहा है क्रय मूल्य। 140 में हानि हो रहा है 16 का, तो 100 में कितना? 4 चक 16, 25 चका 100 और 4 तिया 12, 4 पचे 20, 35 इंटू 25 करिएगा तो 875 आंसर। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है इंग्लिश कम्प्रीहेंशन का, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड दिया हुआ हमारा है हिलेरियस। हिलेरियस का मतलब होता है कि उल्लासित, किसी के प्रति खुशी होना, और ब्लीथ का मतलब भी वही प्रफुल्ल प्रसन्न होता है, और हैप्पी का मतलब भी वही होता है, और मैरी का मतलब भी वही होता है। हमारा ऑप्शन थर्ड सैड यानी दुखी हमारा एंटोनिम इसका। हिलेरियस का एंटो क्या हो जाएगा? सैड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामेटिकल एरर से। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। क्वेश्चन हमारा सेंटेंस है दिया हुआ, द मॉडर्न मैन इज़ बिजी एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ एंड डिज़ाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इट इन मोर सेंस प्लीजर्स। यानी कि मॉडर्न लोग जो हैं वो उस चीज़ में अपना धन इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसमें उन्हें प्लीज़र मिले।
क्या मिले, प्लीजर्स मिले। तो सेंस प्लीजर्स जो है हमारा यहाँ पे रॉन्ग है, सेंस ना होकर सेंसुअल होना चाहिए। सेंसुअल हमारा एडजेक्टिव आ जाता है, सेंसुअल प्लीजर्स होना चाहिए। सेंसुअल प्लीजर्स यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट है। इज़ मोर सेंस प्लीजर्स ना होकर इन मोर सेंसुअल प्लीजर्स होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। इट इज़ एन डैश डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेसेस। तो हमारा जैसे कि ओमिनियस मतलब क्या होता है, ओमिनियस मतलब अपशगुन या अशुभ होना। और ओकेजनल में समसामयिक होता है, कभी कभी होने वाला। और ऑडेशियस का मतलब होता है साहसी और निडर होता है। क्या होता है, साहसी या निडर। और ऑस्पिशियस मतलब होता है, ऑस्पिशियस मतलब हो जाता है हमारा कि शुभ और मंगल और सौभाग्यशाली होता है। तो हमारा यहाँ हो जाएगा ना, इट इज़ एन ऑस्पिशियस डे टू स्टार्ट योर बिजनेसेस, हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 हमारा है। सेलेक्ट द साइनो ऑफ द गिवन वर्ड। साइनो पूछ रहा हमारा पैथेटिक मतलब होता है हमारा, पैथेटिक मतलब दयनीय यानी कृपालु जो है उसे हम कहते हैं पैथेटिक। और पीटीफुल इसका हो जाएगा, पीटीफुल का मतलब भी वही होता है जो पैथेटिक का मतलब। इसका साइनो हमारा हो जाएगा 1। वैसे कॉरियस का मतलब होता है जिज्ञासु। और इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है निरर्थक, जो अर्थहीन है, मतलब जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। और डल का मतलब होता है मंदबुद्धि। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड ऑफ द गिवन सेंटेंस। इफ़ नो सब्सटीट्यूशन इज़ रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस दिया हुआ है हमारा, देयर इज़ अ ग्रेट डिग्रेड इन वैल्यूज़ इन मॉडर्न एज। तो हमारा डिग्रेड ना होकर डिग्रेशन ऑफ वैल्यूज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द, ये नरेशन का क्वेश्चन है। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। कितना इजी है। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, आर का पास्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्रिहेंशन का है। कंप्रिहेंशन दिया हुआ है। मैकेनिज़ वेयर मेड टू बी मैन सर्वेंट्स, yet man has grown so on them that they are in a fair way to become his. Already man spend most of their lives looking after and waiting mechanics. तो यहाँ पे हमारा पूछ रहा है फर्स्ट ऑप्शन में क्या, मैकेनिज़ वेयर मेड टू बी मैन्स सर्वेंट्स येट मैन हैज़ ग्रोन सो डिपेंडेंट हो जाएगा। वैसे इन्फीरियर का मतलब घटिया होता है, सबऑर्डिनेट का मतलब तो अधीन होना होता है, इस प्रकार का। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। नेक्स्ट हमारा है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका ऑन देम दैट दे आर इन अ फेयर वे टू बिकम हिज मास्टर्स, यानी कि स्वामी, हिज मास्टर्स उसका स्वामी। ऑलरेडी मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ दियर लिव्स, यानी मास्टर्स हो जाए। विक्टिम मतलब वैसे होता है, विक्टिम्स का मतलब शिकार होता है। और स्लेव्स का मतलब जानते हैं सेवक नौकर होता है। एडमिनिस्ट्रेटर्स का मतलब प्रबंधक या प्रशासक होता है। तो हमारा मास्टर्स यानी वहाँ का स्वामी जो है वो हो जाएगा मास्टर्स यानी। नेक्स्ट हमारा है। नेक्स्ट थर्ड में आएगा हमारा यहाँ पे ऑलरेडी मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ दियर लिव्स लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग अपॉन मैकेनिज़ अपॉन हो जाएगा, यहाँ पे अपॉन ही लगेगा यहाँ पे। और नेक्स्ट हमारा है अपॉन एंड मैकेनिज़ आर वेरी स्टेर्न bosses. They must be fed with coal and given petrol to drink and oil to wash with and must be kept at an, यहाँ पे हो जाएगा नंबर 4 में आपका गिवन ही आ जाएगा। गिव्स तो होगा नहीं, गिवन यहाँ V3 में आएगा। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाएगा पेट्रोल टू ड्रिंक and oil to wash with and must be kept at an optimum.
ऑप्टिमम का मतलब हो जाता है आपका सर्वोत्तम। तो यहाँ पे केप्ट एट एन ऑप्टिमम यानी सर्वोत्तम टेम्परेचर जो होता है वो टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर। वैसे ऑप्शनल का मतलब तो वैकल्पिक और ऑप्टिमिस्ट का मतलब आशावादी हो जाता है, और आउटडेटेड मतलब हो जाता है पुराना, जैसे कि कोई चीज़ पुराना आउटडेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर आता है। 12 में हमारा पूछ रहा है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्गली कौन सा वर्ड हमारा रॉन्ग है? तो रॉन्ग हमारा ऑप्शन होता है OSTEN होना चाहिए, TATION होना चाहिए, ना कि SION। तो यहाँ पे हमारा रॉन्ग है, TATION होना चाहिए, जो कि यहाँ S दे दिया है, हमारा रॉन्ग है। और परसुएसन का मतलब हमारा सही है। परसुएसन वर्ड मीनिंग PERSUASION। परसुएसन मतलब होता है धारणा, परसुएसन मतलब धारणा होता है। और मैंसन मतलब भी होता है, मानसन मतलब हवेली होता है। और एक्सटेंशन का मतलब हो जाता है अतिरिक्त समय, जो एक्सटेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेलेक्ट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑफ वर्ड्स। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 सालों का पीरियड क्या कहलाता है? तो क्या कहते हैं उसे? दशक कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में डिकेड। डिकेड कहता है। वैसे मिलेनियम का मतलब होता है, मिलेनियम क्या हो जाता है? 1000 सालों का समय, जिसे हम कहते हैं सहस्त्रवाद शब्दी होता है। और वैसे सेंचुरी तो आप जानते हैं 100 साल का, सदी यानी शताब्दी होता है। और फोर्टनाइट जिसे कहते हैं 2 सप्ताह, या फिर जिसे संस्कृत में कभी कभी बोला जाता है पछवाड़ा या फोर्थ नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर में है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स ऑन सैंक्समेयर। ऑन सैंक्समेयर का हो जाएगा ऑन फुट, कहते हैं ना, ऑन सैंक्समेयर ऑन फुट। और नेक्स्ट हमारा है 15 सेलेक्ट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स वन हु लीव्स हिज ओवन कंट्री टू सेटल इन अनदर। तो यहाँ पे ये जो मतलब वैसा कोई जो अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में चला जाता है, उसे क्या कहते हैं? इमिग्रांट यानी कि हो गया जो अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में बसने चला गया, उसे कहते हैं इमिग्रांट। और कोई प्रवासी, जैसे कि प्रवासी नागरिक जो दूसरे देश से हमारे देश में आता है, उसके लिए भी इमिग्रांट वर्ड यूज किया जाता है। उसके लिए वर्ड जो होता है उसका वर्ड मीनिंग होता है IMMIGRANT। इस दोनों वर्ड को अच्छा से याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इमिग्रांट का मतलब हो जाता है जैसे कि हम अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में रहने चले गए, तो इमिग्रेंट होंगे अपने देश के लिए। और कोई वैसा प्रवासी नागरिक जो दूसरे देश से हमारे देश में रहने आता है, यानी कि नागरिक बन जाता है हमारे देश के, दूसरे देश से आकर हमारे देश का नागरिकता ग्रहण करता है, उसे कहते हैं इमिग्रांट। और फॉरजीनर्स मतलब हो जाता है विदेशी, जैसे कि कोई आया कुछ दिनों के लिए हमारे देश में, उसे कहते हैं फॉरजीनर। और टूरिस्ट का मतलब जानते हैं। और नेटिव का मतलब हो जाता है मूल निवासी, कहीं का मूल निवासी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 4 जम्बल सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस पिक द वन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर हमारा सही होगा यहाँ पे? तो पहला हमारा ए नंबर है नेवरथलेस साउंड हेल्थ इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड मेंटल सेटिस्फेक्शन आर डिजायर्ड बाय ऑल। अ चेंज दैट इज कंडक्टिव टू हैप्पीनेस मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस and but different people find happiness in different things, so if a change contributes to the growth of this factor it is progress। ये तो कंफर्म है कि हमारा लास्ट जो है वो डी ही होगा सेंटेंस का। एंड हमारा नेवरथलेस से तो नहीं, अ चेंज दैट इज़ कंडक्टिव टू हैप्पीनेस मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस हो सकता है। बी से हम शुरुआत कर सकते हैं सेंटेंस को, अ चेंज दैट इज़ कंडक्टिव टू हैप्पीनेस मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस। बी के बाद हमारा आता है डी या सी। डी तो हमारा लास्ट में सोचे हैं, तो लास्ट ही बैठता है हमारा। तो बी के बाद सी देख लेते हैं, इसमें फर्स्ट ऑप्शन ठीक जा रहा है। अ चेंज दैट इज़ कंडक्टिव टू हैप्पीनेस मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस एंड बट डिफरेंट पीपल फाइंड हैप्पीनेस इन अ डिफरेंट थिंग्स। ठीक है। Nevertheless, sound health, economic security, and mental satisfaction are desired by all.
उसके बाद हो जाएगा सो इफ़ अ चेंज कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ दिस फैक्टर्स इट इज़ प्रोग्रेस। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स। अ स्नेक इन द ग्रास, ये तो बहुत ईजी एडम्स है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। तो इसका ए स्नेक इन द ग्रास यानी कि ए सीक्रेट एनिमी। क्वेश्चन आया था 18 नंबर साइनोनिम। साइनोनिम हमारा पेनिटेंस का साइनोनिम पूछ रहा है। पेनिटेंस का मतलब हो जाता है आपका पछतावा होना। पछतावा क्या होता है? पछतावा। तो हमारा रिपेंटेंस का मतलब भी हो जाता है। और एडमिरेशन का मतलब तो हो जाता है प्रशंसा। और मिसरी का मतलब हो जाता है दुख या विपत्ति। और पैटियंस का मतलब हो जाता है धैर्य। ये हो जाता है धैर्य। तो हमारा पछतावा जो हो जाएगा वो रिपेंटेंस और पेनिटेंस हमारा साइनो एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है। 19 नंबर गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस पिक द वन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। तो करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा? कैन आई बोरो योर कैमरा, आई विल गिव इट बैक टू यू नेक्स्ट वीक, एंड कैन आई एम गोइंग टू जंगली सफारी टुमारो, एंड माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट जंगली इज़ ब्यूटीफुल इन दिस डेज। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट हम समझ जाएंगे। आई एम गोइंग टू जंगली सफारी टुमारो, आई एम गोइंग टू जंगली सफारी टुमारो, मैं कल जंगली सफारी जा रहा हूँ। और माई फ्रेंड मेरा दोस्त मुझसे कहा कि आजकल जो जंगली सफारी बहुत ही सुंदर है। तो हमारा हो जाएगा आई एम गोइंग टू जंगली सफारी टुमारो, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट जंगली इज़ ब्यूटीफुल इन दिस डेज। और क्या तुम मुझे अपना कैमरा दे सकते हो? कैन आई बोरो योर कैमरा, ले जा सकता हूँ। कैन आई बोरो योर कैमरा, क्या मैं तुम्हारा कैमरा? आई विल गिव इट बैक टू यू नेक्स्ट वीक, मैं तुम्हें एक हफ्ते बाद आकर दे दूँगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर है। 20 नंबर क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेगमेंट टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन सेंटेंस, इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस है ए मैन इन नीड प्लीडेड फॉर हेल्प। एक आदमी ने ज़रूरत के हिसाब से मदद के लिए अनुरोध किया है, यही होगा। तो सेंटेंस जो है हमारा एकदम राइट है, कहीं कोई गलती नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 नो इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 21 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। सेंटेंस है ही अ हीनियस क्राइम। कमिटेड का अर्थ हो जाता है प्रतिबद्ध, और मेड तो मतलब हो गया, और अक्योर्ड का मतलब हो जाता है घटित होना, और हैपेंड का मतलब होता है होना। हीनियस क्राइम ही कोई होगा थोड़ा ही होना, ऑकवर्ड और हैपेंड तो हो नहीं सकता है। तो ही कमिटेड अ हीनियस क्राइम, कमिटेड का मतलब होता है प्रतिबद्ध। तो सेंटेंस हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 है। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द अदर मिनिस्टर्स हैव द लेफ्ट ऑफ अमेरिका। तो आप ग्रामर में पढ़े हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, ए कंप्लीट विद, इन सब का जब आता है सेंटेंस में तो उसमें हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो हमारा हैव ना होकर यहाँ क्या हो जाएगा हैज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्राइम मिनिस्टर है, तो हमारा उस प्राइम मिनिस्टर के लिए हमारा हैज आ जाएगा। इसलिए हमारा एरर कहाँ है, हैव लेफ्ट ना होकर हैज़ लेफ्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटोनिम है। एंटोनिम आया है विशियस। विशियस का मतलब होता है दोषी। विशियस का मतलब होता है दोषी, और वर्चुअस का मतलब होता है नेकी। तो विशियस का एंटो क्या हो जाएगा नेकी, यानी कि। और सिनीफुल का मतलब होता है, साइनफुल का मतलब पापी होता है, साइनफुल का मतलब पापी हो जाता है। और बेनेफुल का मतलब हो जाता है विनाशकारी। क्या होता है विनाशकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड।
इसमें कौन सा वर्ड जो है गलत हमारा है? तो फ्लैसी, फ्लैसी मतलब क्या होता है? भड़कीला, हमारा एकदम राइट है। प्रैक्टिकल हमारा गलत है। प्रैक्टिकल का वर्ड मीनिंग होता है PRACTICAL होता है प्रैक्टिकल का वर्ड मीनिंग। यहाँ पे क्या दिया है? PRACTICALE। बैठता है ये नहीं, पढ़ने में ही अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ही पता चल जाएगा। फ्लैसी मतलब भड़कीला, और एलिगेंट का मतलब होता है मनोहर, और फ्लेक्सिबल मतलब लचीला होता है। फ्लेक्सिबल का वैसे एंटो हो जाता है हमारा रिजिड, लचकहीन होता है रिजिड का मतलब, RIGID, रिजिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर है। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। द thief was being arrested by the police। द पुलिस was arresting the thief। एकदम राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा?